कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी भाई बहनों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। पिछले लेक्चर में हमने आदर्श बदला इस कहानी का विचार किया था। इसी के साथ साथ उस पर मैंने वीडियोस भी भेजे थे, किस प्रकार की कृतियां पूछी जाती है। वीडियो देखकर समझ में आया हुआ होगा आपको। आज हम 5वां पाठ, उसमें गुरुवाणी, गुरु नानक का यह पद देखने वाले हैं, ये दोहे देखने वाले हैं। गुरु नानक, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ। बचपन से ही इनका झुकाव सत्संग, आध्यात्मिकता की ओर था। उनका व्यक्तित्व दार्शनिक, योगी, गृहस्थ तथा धर्म सुधारक तथा समाज सुधारक के रूप में सामने आता है। गुरु नानक सर्वेश्वरवादी थे, सभी पंथ को मानने वाले थे, सभी धर्मों को मानने वाले थे। वे एक सच्चे समाज सुधारक थे। उनकी कृतियां देखिए। गुरु ग्रंथ साहिब। प्रस्तुत पाठ में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा अर्थात गुरु का महत्व, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया। विद्यार्थी भाई बहनों, मानवीय जीवन में गुरु का अनन्य साधारण महत्व होता है। यह हमने कई बार पढ़ा है, कबीर के माध्यम से हो या अन्य कवियों के माध्यम से हो। गुरु नानक जी भी प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें सबसे पहले गुरु का महत्व बता देते हैं कि गुरु कितने महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु के बगैर हम आधे अधूरे रह जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गुरु से दूर रहते हैं, गुरु से लापरवाही बरतते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। वे कैसे होते हैं? व्यर्थ ही उगने वाले तिल के झाड़ियों के समान होते हैं। तिल की झाड़ियां फलती फूलती तो है, लेकिन उसके अंदर बदबू और गंदगी होती है। कहने का तात्पर्य, तिल की झाड़ियां फलती फूलती जरूर है, लेकिन उसके भीतर क्या होता है? गंदगी होती है और मैल भी होता है। इसके सिवा कुछ नहीं होता है। इसीलिए गुरु से कभी दूर रहना नहीं चाहिए, गुरु को अपनाना चाहिए। गुरु के सिवा हम जीवन में सच्चे चरित्रवान और बुद्धिमान नहीं बन सकते। थोड़े ही लोग समझते हैं गुरु का महत्व। बहुत से लोग गुरु से लापरवाही बरतते हैं, गुरु से दूर रहते हैं। यहाँ पर फलक पर मैंने लिखा है, गुरु को महत्व न देने वाले ऐसे होते हैं। आकलन की कृति पूछी जाती है या संचाल। कैसे होते हैं? जो गुरु को नहीं मानते, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, गुरु से दूर रहते हैं। वे लोग कैसे होते हैं? व्यर्थ उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान। एक ऐसी वनस्पति है तिल की, वो उगती है, फलती फूलती है, परंतु वो निरर्थक है। उसके अंदर क्या होती है? गंदगी और बदबू। लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है
जो गुरु का महत्व नहीं समझते, गुरु से दूर रहते हैं, बिल्कुल वे लोग ऐसे होते हैं व्यर्थ उगने वाले तीर की झाड़ियों के समान, केवल फलते फूलते जरूर है लेकिन उसके अंदर गंदगी और बदबू होती है, लोग उनसे दूर रहते हैं, उनसे किनारा कर लेते हैं। ये जो पहला पद है देखिए, उसी पर आधारित है, मैं पढ़ूंगा। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या कहू नानक सऊ नाह, फली अही फुली अही बपुरे भी तन विच स्वाह। इसमें बहुत सारे शब्द थोड़े कठिन लगेंगे लेकिन इस पद का आशय बिल्कुल आसान है। गुरु नानक हमें प्रस्तुत पद के माध्यम से गुरु का महत्व बता रहे हैं। गुरु नानक क्या कहते हैं? जो लोग अपने आप को सुचेत, बुद्धिमान, ज्ञानी, सचेत समझते हैं, अपने मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं, जो गुरु से दूर रहते हैं, वे कैसे होते हैं? छूते तिल बुआड़। तिल बुआड़ का अर्थ खेत में बुआई की जाती है, तिल की झाड़ियां तो ऐसी उगती है, वो फलती फूलती जरूर है लेकिन उसे महत्व नहीं होता है, क्योंकि खेते अंदर छुट्या कहू नानक सो ना हो, फली अही फूली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह। कहने का तात्पर्य क्या है? तिल की झाड़ियां उगती जरूर है, फलती फूलती जरूर है लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर गंदगी और बदबू होती है, लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य जो गुरु का महत्व नहीं समझते हैं, गुरु से दूर रहते हैं, अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, वे लोग व्यर्थ उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान होते हैं, लोग भी उनसे दूर रहते हैं। अगला पद देखिए, अगर किताब लो तो खोलिए। जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भई कलम करी चितू, लेखारी गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। देखिए, मानवीय जीवन में मोह ठीक नहीं है, इसलिए गुरु नानक हमें मोह को त्यागने का आह्वान करते हैं, मोह को घिसकर जलाने का आह्वान करते हैं। वे क्या कहते हैं? जली मोह, मोह को जलाकर, उसे घिसकर उसकी स्याही बनाओ। मति कागज करी सारू, मति का अर्थ बुद्धि। वे क्या कहते हैं? अपनी बुद्धि को एक श्रेष्ठ कागज समझो, मोह को घिसकर जलाओ, बुद्धि को कागज बनाओ, बही कलम करी चितू लेखारी। बही का अर्थ यहां पर प्रेम भाव, प्रेम भाव की कलम बनाओ, बही कलम करी चितू, प्रेम भाव की कलम बनाओ और चित्त को, चित्तू का अर्थ चित्त, चित्त को गुरु को पूछकर उस पर राम नाम लिखो। बहुत सुंदर कल्पना है। इसका अर्थ ईश्वर का नाम चिंतन करने का आह्वान यहाँ पर नानक देव कर रहे हैं, गुरु नानक कर रहे हैं। और प्रभु का गुणगान करने से, प्रभु का नाम चिंतन करने से, प्रभु को स्मरने से क्या होता है? प्रभु से भेंट होती है,
प्रभु से साक्षात्कार होता है, ईश्वर दर्शन देते हैं। थोड़े लोग इसको समझते हैं, बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं है। इसलिए गुरु नानक क्या करते हैं, मोह को जलाओ, उसे उसकी स्याही बनाओ, बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझकर प्रेम भाव की कलम बनाकर चित्त को, गुरु को पूछकर उस पर ईश्वर का नाम चिंतन लिखो, उनका नाम स्मरण करो। अगला पद देखिए, मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी। अहिनिसी ये शब्द है, अहिनिसी का अर्थ दिन रात। वे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का नाम स्मरण, ईश्वर का गुणगान दिन रात करना चाहिए। नाम चिंतन को अनन्य साधारण संतों ने महत्व दिया। सारे संत प्रभु का गुणगान गाते थे, प्रभु को याद करते थे, उनका नाम लेते थे। परंतु थोड़े ही लोग इसको समझते हैं और वे ही लोग ईश्वर का नाम चिंतन दिन रात करते हैं, अहिनिसी करते हैं। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नाम न बिसरे, ते जन विरले संसारी। मतलब प्रभु का गुणगान करना, जो लोग कभी भूलते नहीं है, उनका दिन रात गुणगान करते हैं, वे लोग विरले होते, अलग प्रकार के होते, और उनको ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर उन्हें दर्शन देते हैं। विरले लोग, एक अलग प्रकार के लोग, वे क्या करते हैं, प्रभु का गुणगान दिन रात गाते रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी ईश्वर को भूलते नहीं है, जिसके कारण उनके जीवन में एक प्रकार का प्रकाश निर्माण होता है। ये संसार में ऐसे विरले लोग अपना ध्यान हमेशा प्रभु में लगा देते हैं, ईश्वर में लगा देते हैं, और उसकी ज्योति से, प्रभु की ज्योति से उनका संपूर्ण जीवन प्रकाशमान होता है, प्रकाशित होता है। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरति सुरति संजोग, हिंसा हऊ में गतु गए, नाही सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हार मनी बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ क्या है, जिसने हृदय में भगवान के नाम की माला पहनी है। इसका अर्थ, जिसके हृदय में हमेशा ईश्वर का नाम होता है, जो ईश्वर का गुणगान हृदय से लेते रहते हैं दिन रात, उन्हें ही प्रभु के दर्शन होते हैं, ईश्वर उन्हें ही दर्शन देते हैं। तो इसलिए गुरु नानक क्या कहते हैं, हर व्यक्ति ने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गुरु का सहारा लेकर ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी बखानी। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु बहु छेले, खोजत फिरही फरमाने। समय ही बधु पाई यह भिक्षा, तेरे दर्शन कौ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरु मुख सोई सो भी होई। नानक सब जुग आपे वरते, दूजा और न कोई। तो गुरु नानक क्या कहना चाहते हैं प्रस्तुत पद में, हे प्रभु, अपनी शक्ति के सारे रहस्य केवल तुम ही जानते हो।
उसकी व्याख्या दूसरा और कोई नहीं कर सकता है। तू आपे गुप्ता, गुप्ता का अर्थ गुप्त, प्रगटु का अर्थ प्रकट। प्रभु कैसे होते हैं? नानक देव के अनुसार गुप्त भी होते हैं, प्रकट भी होते हैं। इसीलिए नानक देव क्या कहते हैं कि हे प्रभु, अपनी शक्ति से आप ही भली भांति जानते हैं, केवल तुम ही अपनी शक्ति का रहस्य जानते हो, उसकी व्याख्या दूसरा कोई नहीं कर सकता। तुम प्रकट भी हो और अप्रकट भी हो। प्रभु के दो रूप है। प्रभु प्रकट भी होते हैं, ईश्वर प्रकट भी होते हैं और अप्रकट भी होते हैं, गुप्त भी होते हैं और दर्शन भी देते हैं। तो प्रभु के अलग अलग प्रकार के ये रूप है, रंग है। अप्रकट रूप भी हो और प्रकट रूप भी हो। प्रभु प्रकट भी होते हैं और गुप्त भी होते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर के विभिन्न सारे रंग होते हैं और ये सारे रंग केवल भक्त समझता है, जो तहे दिल से, हृदय से ईश्वर की प्रार्थना करता है, आराधना करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन कौन ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं? साधक सिद्ध, गुरु, बहुत चेले, चेला का अर्थ सेवक, दास। तो प्रभु की प्रार्थना करने वाले या ईश्वर का चिंतन करने वाले कौन कौन होते हैं? यहाँ पर दिया है, साधक, सिद्ध, गुरु और चेले। इस पर संजाल भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिए आकलन के लिए। ये सारे प्रभु को खोजते रहते हैं। जैसे कि आकलन के हेतु ये कृति बन सकती है, प्रभु को ये खोजते रहते हैं। उत्तर में क्या आएगा? साधक, सिद्ध, गुरु और चेले। भक्त, गुरु, शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। जिन्होंने नाम चिंतन किया है, जो हृदय से नाम स्मरण करते हैं, चाहे भक्त हो, गुरु हो, शिष्य हो, दास हो, जो तहे दिल से, हृदय से प्रभु का नाम चिंतन करते हैं, प्रभु उसको ही दर्शन देते हैं। इस संसार के खेल को, यह संसार का खेल ऐसा गुरुमुखी समझता है। और आखिरी सत्य क्या है? इस विशाल संसार में केवल युग युग भगवान ही, ईश्वर ही विद्यमान रहते हैं। इसीलिए गुरु का सहारा लेकर अगर हम ईश्वर भक्ति में तल्लीन हो जाएंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे, तो हमें भी निश्चित रूप में ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गुरु का महत्व समझाते हुए नानक देव ने हमें ईश्वर का नाम चिंतन करने का आह्वान किया है। इसी के साथ साथ नानक देव क्या कहना चाहते हैं? गुरु नानक नाम चिंतन के साथ साथ अच्छा कर्म, केवल नाम चिंतन करके काम नहीं चलेगा। मानवीय जीवन में अच्छा कर्म करने की भी आवश्यकता है। और अच्छा कर्म कब होता है? गुरु का शिष्य बनकर या सच्चे गुरु के सारे आदेश मानकर। इसलिए मानवीय जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को गुरु होना चाहिए। सदगुरु अपने शिष्य का सर्वांगीण विकास करता है। इसलिए जीवन में गुरु की नितांत आवश्यकता है। हम चरित्रवान तब बनते हैं जब हमें सच्चे गुरु मिलते। हमारा जीवन उन्नत तब होता है जब हमें सच्चे गुरु मिलते हैं। इसलिए मानवीय जीवन में गुरु का अनन्य साधारण महत्व है। और जो गुरु के अधीन में रहकर काम करते हैं, उनके हाथ से एक उच्चतम काम होता है, उदात्त
काम होता है और उसका चरित्र भी बनता है। गुरु के सिवा चरित्र नहीं बनता है। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवनु चवरों करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती हुई भव खंडना, तोरी आरती अनहद शब्द बाजत बेरी। बेरी का अर्थ बहुत बड़ा ढोल, अनहद का अर्थ एक प्रकार का हृदय से उत्पन्न होने वाली आवाज। गुरु नानक ने आडंबर पर प्रहार किया है, दिखावा आडंबर उसके खिलाफ थे। गुरु नानक कहना चाहते हैं संसार में वैसे तो दिन रात ये महारती चलती है, जैसे कि ये जो सारा बहुत बड़ा आकाश है, ये आकाश की बहुत बड़ी थाली है, बहुत बड़ा थाल है आकाश, और उस थाल में रविचंद्र दीपक बने। रवि का अर्थ सूर्य, चंद्र का अर्थ चंद्रमा। आसमान में जो सूर्य और चंद्र होते हैं वे आकाश रूपी थाली में दीपक की तरह जलते हैं। बहुत सुंदर कल्पना है। कहने का तात्पर्य क्या है, संसार में तो दिन रात आरती चलती है, विशाल आकाश एक बहुत बड़ा थाल, आसमान में जो सूरज और चांद है वे दीपक की तरह जल रहे हैं, वे एक प्रकार के दीपक है। तारका मंडल जनक मोती, तारका विभिन्न प्रकार के तारे, वे भी दीपक की तरह मोतियों के समान दिखाई देते हैं। हजारों तारे, जिस प्रकार सूरज और चंद्रमा आकाश रूपी थाली में दीपक की तरह जलते हैं, तो विभिन्न सारे तारे मोती बनते हैं। बहुत सुंदर कल्पना है। महाआरती सर्वत्र हो रही है, मलय की खुशबूदार हवा बह रही है, धूप मलया नील, नील मलय पर्वत से बहने वाली खुशबूदार हवा, मलय पर्वत से मलय नील, मलय पवन ये खुशबूदार है, तो उसकी खुशबू से सारा वातावरण महकता है। इसी के साथ साथ सकल वनराई कुलंत ज्योति, जंगल के जितने भी सारे वृक्ष है, पेड़ है, वनराई है। वन में विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं, वे क्या करते हैं, इस आरती में अपने फूल अर्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और उसी समय हृदय में एक प्रकार का अनहद ढोल बजता है, एक अलग प्रकार की आवाज आती है, और वह क्या है, ईश्वर का साक्षात्कार। दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। वैसे तो संसार में दिन रात ये महाआरती चलती है। भगवान की असली आरती तो मन से उतारी जाती है, हृदय से उतारी जाती है। इसीलिए दिखावा आडंबर इससे दूर रहना चाहिए। केवल हृदय से ईश्वर का चिंतन करना, प्रभु का गुणगान गाना, यह अत्यंत आवश्यक है। हम तब कर सकते हैं जब हम गुरु के समीप रहते हैं, गुरु का आदर करते हैं, गुरु से कुछ सीखते हैं, हम शिष्य बनते हैं। छोटा बनकर गुरु से हमारा चरित्र उन्नत कर सकते हैं, हम चरित्रवान तब हो सकते हैं। परंतु बहुत थोड़े लोग इसको जानते हैं। बहुत सारे लोग गुरु से दूर रहते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझकर।
यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। तो इस प्रकार गुरुवाणी इस पाठ में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा अर्थात गुरु का महत्व, कर्म की महानता और सच्ची शिक्षा जो हमें जीवन के लिए उपयुक्त है वह भी गुरु से मिलती है। तो इसी प्रकार गुरु का अनन्य साधारण महत्व है। कविता में इस पाठ में ये भाषा हमारी नहीं लगती है, परंतु प्रस्तुत पद में कवि ने जैसे कि फारसी हो, मुल्तानी हो, पंजाबी हो, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी भाषा के शब्द इस कविता में आए हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। हम केवल शब्दों का अर्थ समझकर कविता को समझ लेंगे। तो मुझे विश्वास है आपके पास यदि किताब हो तो आपने ये पद पढ़े हुए होंगे और प्रत्येक पद का आशय भी आपने समझ लिया होगा। अगले लेक्चर में गुरुवाणी इस पाठ पर किस प्रकार स्वाध्याय बनता है, विभिन्न प्रकार की कृतियां किस प्रकार बनती है, ये हम देखने वाले हैं। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे।